Hello and welcome to my YouTube channel. I am Anjali. Today we learn chapter 7. The name of the chapter is Chandni. Some key points of the chapter are Abbu Khan kept God as a pet. अब्बू खान था जो वो गॉड को एज अ पेट रखता था अपने यहाँ. He loved his gods but they left him one by one. वो गॉड से बहुत प्यार करता था पर उसे एक एक करके छोड़ के चली गई. He bought a young pretty god and called her चांदनी. उसने एक बहुत ही सुंदर यंग गॉड खरीदी और उसका नाम क्या रखा? चांदनी. ठीक है. Once upon a time there lived an old man in Almora. एक समय की बात है, अल्मोड़ा में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान. उसको ज़्यादातर लोग अब्बू खान के नाम से जानते थे. ही लिव ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गॉड्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स. वो एकदम अकेला रहता था, केवल कुछ गॉड्स जो उसके साथ रहती थी पेट पेट के रूप में, उनके अलावा. ही गेव हिज गॉड्स फनी नेम्स सच एज कलवा, मूंगी और गुजरी. वो अपने गॉड्स को, बकरियों को बहुत अजीब से फनी से नेम देता था, मजाकिया से, जैसे कलवा, मूंगी और गुजरी. He will take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one own children. वो उनको दिन के समय घास चराने ले जाता था और उनसे ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने बच्चों से करता हो. At night he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each god. और रात को वो बकरियों को उनकी जो छोटी सी हट थी उसमें रख देता था और उनके गले में स्ट्रिंग रस्सी बांध देता था हर गॉड के. पुअर अब्बू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गॉड्स. पर वो तो अपनी बकरियों की वजह से थोड़ा अनलकी था. वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गॉड्स विल पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज. उसकी जो गॉड थी वो रात को अपने रस्सी से को इतना खींचती थी कि वो टूट जाए. एंड देन वुल डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड. और फिर वो हिल्स की तरफ भाग जाती थी. गॉड्स इन हिली रीजन्स हैड बीन टाइड टू ट्रीज और पोल्स. जो हिली रीजन्स की गॉड होती हैं वो नफरत करती कि कोई उन्हें पेड़ में रस्सियों से बांधे या पोल्स में. दी लव देयर फ्रीडम. वो अपनी फ्रीडम से, आज़ादी से बहुत प्यार करती हैं. अब्बू अब्बू खान गॉड्स वर ऑफ द बेस्ट हील ब्रीड. अब्बू खान की जो गॉड थी वो सबसे बढ़िया ब्रीड थी जो हील पे पाई जाती है. दी टू लव देयर फ्रीडम. वो सभी अपने फ्रीडम से बहुत प्यार, आज़ादी से बहुत प्यार करती थी. सो वेन एवर दी गॉट द चांस दे विल रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. उनको जब भी बकरियों को मौका मिलता था वो हिल्स की तरफ भाग जाती थी. पर एक ही खतरा था वहाँ कि वो जो भेड़िया वहाँ रहता था पहाड़ हिल्स में, वो उन्हें मार देता था. वेन एवर वन ऑफ हिज गॉड डिसअपियर्ड अब्बू खान वॉज वेरी सैड. जब भी अब्बू खान की कोई भी गॉड डिसअपियर, गायब हो जाती थी, अब्बू खान बहुत दुखी होता था. He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them. वो समझ नहीं पाता था कि वो उन्हें इतनी जूसी ग्रास देता है, घास देता है, ग्रेन्स देता है, एंड ऑल द लव दैट ही showered on them. और वो जो उन्हें सारा प्यार देता है अपना, would not stop this unfortunate gods from running straight into the jaws of death. jaws of death का मतलब है सीधा मौत के मुंह में जाने से. वो उन्हें इतनी सब चीज़ें करता था तब भी वो उन्हें जो गॉड थी उन्हें मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा पाता था. आर दिस गॉड्स मैड? ही वंडर्ड. वो सोचता क्या ये गॉड पागल है. और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम. और क्या ये उनका प्यार है आज़ादी के लिए. बट फ्रीडम इन स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ. पर वो कहता है फ्रीडम के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी डेथ का सामना भी करना पड़ता है, मौत का. अब्बू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री. मिस्ट्री मतलब रहस्य. अब्बू खान जो होता है वो इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाता है कि गॉड क्यों मर जाती, क्यों उसे छोड़ के चली जाती है. वन डे व्हेन ऑल हिज गॉड्स हैड लेफ्ट हिम अब्बू खान सेड टू हिमसेल्फ. एक दिन जब सारी गॉड्स उसे छोड़ के चली जाती है, अब्बू खान अपने आप से कहता है, नो मोर गॉड्स इन माई हाउस एवर अगेन. अब मैं और गॉड नहीं लाऊंगा. आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गॉड्स. भले ही मैं कुछ साल और जीऊँ बट बिना गॉड्स के ही जीऊँगा. हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली. टेरिबली का मतलब होता है बहुत, लोनली का मतलब अकेला. लेकिन जो ये मिस्टर अब्बू खान थे वो बहुत अकेले थे. ही वॉज सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट्स. वो अपने पेट्स के बिना कुछ कर नहीं पाते थे. वेरी सून ही बॉट अ यंग गॉड. बहुत ही जल्दी उन्होंने एक यंग गॉड खरीद ली. ही थॉट अ यंग गॉड विल स्टे विद मच मोर लॉन्गर. उन्होंने सोचा कि यंग गॉड खरीदूंगा तो मेरे संग बहुत मतलब टाइम तक रह पाएगी. शी विल सून बिगन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे.
जो गॉड थी वो बहुत ही जल्दी उनसे भी और जो वो खाना देते उससे बहुत प्यार करने लगी। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। और अब्बू खान सोचते थे कि वो कभी हिल्स पे जाने के बारे में नहीं सोचेगी। एंड ही लाफ्ड एट जॉय, और वो थोड़ा हंसते हैं खुशी में। जॉय मतलब खुशी। द न्यू गॉड वॉज वेरी प्रिटी, शी वॉज वाइट एज स्नो। वो जो नई गॉड होती है बहुत सुंदर होती है, प्रिटी का मतलब, और वो बर्फ की तरह वाइट होती है। बर्फ की तरह नहीं, हाँ बर्फ जो पड़ती है उसकी तरह बिल्कुल वाइट होती है। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड। और उसके जो छोटा सा सर होता है उसके ऊपर दो सींगे होती है, हॉर्न्स का मतलब सींगे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज। और ग्लीमिंग का मतलब होता है चमचमाती, दो उसकी लाल आंखें होती है। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अब्बू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। उसका जो गॉड होती है उसका बहुत ही फ्रेंड टेम्परामेंट का स्वभाव होता है, बहुत फ्रेंडली होता है। और अब्बू खान की जो टेल मतलब जो कहानियाँ सुनाता है वो उनको बहुत इंटरेस्ट से सुनती है वो। अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी, अब्बू खान उसे चांदनी कहता है, नाम से पुकारता है, विच मीन्स मून लाइट, जिसका मतलब है चांद की रोशनी। ही लव चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड हु वर डेड एंड गोन। वो चांदनी को उन सभी गॉड्स की कहानी सुनाता है जो कि हिल्स पे गई और मर गई। सेवरल ईयर पास, चांदनी वॉज स्टिल देयर। बहुत साल बीत गए, चांदनी अभी भी अब्बू खान के घर रह रही होती। अब्बू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड। अब्बू खान को ये विश्वास होता है कि चांदनी उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड। जो फ्री और फ्रेश एयर के लिए सारी उसकी गॉड चली गई थी, उसे लगता था कि चांदनी नहीं जाएगी। एलस ही वॉज मिस्टेकन अगेन। पर उसने गलती करी सोचने में। लाइक अदर गॉड चांदनी टू मिस द हिल्स। बाकी गॉड्स की तरह चांदनी भी हिल्स को मिस करती थी। शी टोल्ड अब्बू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम। उसने अब्बू खान से कहा कि उसे भी अपना फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी। जो स्टोरी थी वो खतरनाक भेड़िए की जो जंगल में रहता था हिल टॉप्स पे, डिस्करेज मतलब निराश नहीं कर पाई वो चांदनी को हिल्स पे जाने से। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द टिप हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट। हर रोज चांदनी देखती थी हिल टॉप को, जो कि ऐसे लगती थी कि जैसे सूरज की किरणों से नहा रही हो। हाउ ब्यूटीफुल दोस हिल्स आर, वो कहती है कि ये हिल्स कितनी ब्यूटीफुल है। शी थॉट हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दैम। वो कहती है कि यहाँ जो हवाएं बहती होंगी कितनी ताज़ा और कितनी अच्छी होती होंगी। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दिस ग्रीन फील्ड। और यहाँ चलना ग्रीन फील्ड्स में हरी हरी घासों में कितना अच्छा लगता होगा। शी रेन टूवर्ड द हिल बट हैड टू स्टॉप विद द जग। जग का मतलब झटका लगना एक। वो आगे की तरफ बढ़ती है पर उसे एक झटका लगता है। द रोप राउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर। जो उसके गले में रस्सी पड़ी होती है उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती है। हाउ शी हेटेड दैट रोप। वो उस रस्सी से बहुत नफरत करती है। शी स्टॉप ईटिंग द ग्रीन ग्रास अब्बू खान ब्रॉट अप फॉर हर। उसने हरी हरी घास जो अब्बू खान उसके लाता था उसने उसे भी खाना बंद कर दिया था। नॉट डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। अब वो उसकी कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, सुनती नहीं थी। शी लॉस्ट हर एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब भूख। उसने अपनी उसे भूख नहीं लगती थी। ड्यू वेरी थिन, वो बहुत बहुत पतली हो गई थी। एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप बाथ्स इन सनलाइट। अब वह केवल हिल टॉप की तरफ ही देखती रहती थी। अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश। एंग्विश का मतलब जो उसकी परेशानी थी, एंग्विश का मतलब परेशानी। अब्बू खान नहीं समझ पाए गॉड की। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली। एट लास्ट चांदनी ने डिसाइड किया कि वो अब्बू खान से फ्रेंकली बात करेगी। डियर अब्बू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स। चांदनी कहती है कि प्लीज़ मुझे हिल्स पे जाने दो। प्लीज़ इफ़ आई स्टेड ऑन योर कंपाउंड आई विल डाई। वो कहती है अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड में रही तो मैं मर जाऊंगी। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। अब अब्बू खान जो होते हैं वो चांदनी की प्रॉब्लम समझ जाते हैं। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। पर ये बात उन्हें बहुत निराश कर देती है। द अर्थन पॉट विच कंटेन चांदनी ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस। जो उनके हाथ में मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें उन्होंने नाश्ता ले रखा होता है चांदनी का, वो उनके हाथ से छूट जाता है और 1,000 पीसेस में टूट जाता है। ब्रोक का मतलब टूट जाना। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अब्बू खान आस्क। अब्बू खान कहते कि तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो चांदनी। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर। चांदनी कहती है मुझे हिल्स पे जाना है। डू यू
डोंट यू लाइक द फूड हेयर? क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रो। अब्बू खान कहा, मैं तुम्हें बहुत स्वादिष्ट खाना दूंगा और बड़ी रस्सी दूंगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। चांदनी कहते, नहीं शुक्रिया, मुझे पर हिल्स पर ही जाना है। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर? देयर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, ही विल ईट यू अप। अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर। अब्बू खान कहते हैं, क्या तुम जानती हो वहां जाने में कितना खतरा है? वहां एक डेंजरस, बहुत खतरनाक हिल्स पे भेड़िया रहता है जो कि तुम्हें खा जाएगा। अब्बू खान जो चांदनी को चेतावनी दे रहे होते हैं। चांदनी आंसर, गॉड हैज गिव मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। चांदनी कहती है, भगवान ने मुझे हॉर्न्स मतलब दो सींगे दिए, मैं उनसे जो है भेड़िए से लड़ाई करूंगी। फाइट द वुल्फ इंडीड, हैव यू फॉरगेटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर? क्या तुम भूल गई अपनी सिस्टर कलवा को जो कि एक बड़े हिरन जैसी थी? शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग। उसने भेड़िए से रात भर बहुत लड़ाई की, पर सुबह वो मर गई। अब्बू खान नरेटेड कलवा स्टोरी फॉर द 50th टाइम। अब्बू खान जो थे वो कलवा की स्टोरी उसे 50वीं बार सुना रहे होते हैं। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। पर इन सब के बावजूद चांदनी बस एक ही बात कह रही होती है कि उसे हिल्स पे जाना है। अब्बू खान गॉट वेरी अनॉयड, ही थंडर्ड। अब्बू खान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कि तुम कहीं नहीं जाओगी। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, आज से तुम एक स्मॉल हट में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, तुम यहाँ कंपाउंड में आराम से नहीं घूम पाओगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव फ्रॉम द वुल्फ। तुम कितनी मतलब बेवकूफ़ हो कि तुम समझ नहीं रही हो कि मैं तुम्हें उस वुल्फ से बचाना चाहता हूँ। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर। और जो स्मॉल हट में पुश धक्का देके उसमें डाल देता है और डोर को बंद कर देता है। बट ही फॉरगेट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, जो पीछे की तरफ खिड़की होती है वो उसे बंद करना भूल जाता है। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पासेस टू फ्रीडम, और उसी दिन चांदनी उस खिड़की से भाग जाती है। ये सम की पॉइंट्स। चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स, चांदनी दोबारा हिल्स पे पहुंच जाती है। शी न्यू द वुल्फ वाज समवेयर देयर, वो जानती है कि जो भेड़िया है वो यहीं कहीं है। शी वॉज रेडी टू पट अप अ गुड फाइट, वो एक लड़ाई करने के लिए तैयार होती है बिल्कुल। चांदनी रीच द हिल, इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे पहाड़ियाँ हैं उसका वेलकम करने के लिए खड़ी हैं। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर ऑफ सेपरेशन। उसे ऐसा लग रहा होता है कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल रहा हो, सेपरेशन, बहुत अलगाव के बाद, बहुत उससे दूर रहने के बाद। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her, the flower bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of सब जो फ्लावर्स ये सब उसका वेलकम कर रहे होते हैं, और जो हवा में ऐसा लग रहा होता है कि कोई वेलकम सॉन्ग बज रहा है उसके लिए। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास इन द प्रेजेंट हाउस अब्बू खान्स कंपाउंड। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। ये सब कितना अलग था अब्बू खान के उस कंपाउंड से। आज जो है चांदनी बहुत ही खुश है, उसकी दिन का सबसे खुशनुमा दिन है ये लाइफ का। दैट डे शी प्लेड फॉर हावर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। इस दिन, आज के दिनों जो घास होती है उसमें बहुत देर तक खेलती है। शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गॉड हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप। वो उसे फिर एक जो बकरियों का झुंड मिलता है जो कि उसे कहता है कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज को तो मना कर देती है चांदनी। शी वॉन्टेड टू इंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाई हर सेल्फ। वो अपना जो नया नया उसे फ्रीडम मिला होता है वो अकेले ही उसे इंजॉय करना चाह रही होती है। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास। जल्द ही सूरज जो है वो छिप जाता है और हर ग्रास पे सब पे अंधेरा छा जाता है। फ्लावर्स एंड द ट्रीज सब पे अंधेरा छा जाता है। द विंड स्टॉप ब्लोइंग, जो हवाएं हैं वो रुक जाती हैं। देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड, और हर जगह बहुत ठहराव सा आ जाता है, एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस। बुशेस मतलब झाड़ियाँ, केवल बस झाड़ियों में से ही आवाज आ रही होती है। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, ये जो ग्रंट मतलब जानवर की आवाज होती है।
वट वॉज सेड, चांदनी कहती कि ये क्या है। इट वॉज नॉट अब्बू खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, ये अब्बू खान की वॉइस तो नहीं है जो कि मुझे दोबारा कंपाउंड में बुला रहे हैं। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गॉड, और ये किसी और बकरी की भी आवाज़ नहीं है। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, फिर चांदनी को याद आता है उस खतरनाक भेड़िए की जो कि हिल्स में रह रहा होता है। शी फेल्ट स्केयर्ड, वो थोड़ी डरी डरी महसूस कर रही होती है। शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अब्बू खान्स हट, वो सोचती कि उसे क्या अब्बू खान के हट में दोबारा जाना चाहिए, तो कहते नहीं। शी सेड टू हरसेल्फ, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, कि खुले मैदान में मरना ज़्यादा अच्छा है उस स्मॉल हट में रहने से। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस एंड वॉज स्टेरिंग ग्रीडली एट चांदनी, जो भेड़िया होता है वो झाड़ियों में से निकलता है और ग्रीडली मतलब लालची नज़रों से चांदनी की तरफ देखने लगता है। हीज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, उसकी आइज बहुत शाइन कर रही होती हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अंधेरे में जैसे कोयला जलता है वैसे भेड़िए की आंखें शाइन कर रही होती हैं। ही सीम्ड इन नो हरी, ही न्यू गॉड वॉज हिज, उसे पता होता है कि उसे कोई जल्दी नहीं होती है भेड़ियों को, क्योंकि जानता है कि नई गॉड है ये। द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर, वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं भेड़िया और गॉड। द वुल्फ वॉज बिग एंड फिरोशियस वेयर एज द गॉड, फिरोशियस मतलब क्रूर, जो भेड़िया होता है बहुत ही बड़ा और क्रूर होता है। वेयर एज द गॉड थो हेल्दी वॉज स्मॉल, गॉड जो है थोड़ी हेल्दी ठीक होती है, बस वो बहुत स्मॉल है। बट स्मॉल इज नॉट वीक, पर गॉड कहती कि नहीं, पर स्मॉल छोटा होने का मतलब कि ये नहीं कि मैं वीक हूँ। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंड एंड हॉर्स जेटिंग आउट मतलब बाहर की तरफ निकालती है अपने सिंगों को, हेड को थोड़ा बेंड करती है और अपने पैर पे सीधा खड़ी होती है। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, ये सब देख के ऐसा लग रहा होता है साहस की एक मतलब साहस दिख रहा होता है वहाँ पे उस दृश्य को देख के। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्डर रेडी टू फाइट अ ट्रीचियस एनिमी, ट्रीचियस का मतलब था बेईमान, ऐसा लग रहा होता है कि कोई सिपाही जो बहुत ही ब्रेव मतलब साहसी है वो एक बेईमान दुश्मन से लड़ने जा रहा है। आई मस्ट पट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस, चांदनी कहती है कि मैं बहुत अच्छे से लड़ूंगी, अब मैं जीतूं या हारूं ये तो लक की बात है। द फाइट बिगेन, इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, फाइट शुरू हो जाती है और ये पूरी रात चलती है। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगन टू ग्रो पेल एंड, जो चांद होता है वो पूरी फाइट को जिसने देखा होता है अब वो पीला पड़ने लगता है। एंड सडनली हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स, और वो फिर बादलों के पीछे छुप जाता है। द स्टार्स ऑल्सो बिगन टू डिसअपियर वन बाय वन, जो तारे होते हैं वो भी एक एक करके छुपने लगते हैं। अ फेंट लाइट अपेयर्ड इन द ईस्ट, एक जो होती है झलक दिखती है उसकी रोशनी की, हल्की रोशनी की ईस्ट की तरफ से। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क, और एक मंदिर से लोग जो पूजा पाठ करते हैं उसमें उसकी आवाज़ आ रही होती है। द फर्स्ट रेस ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो पहली सूरज की किरणें होती है वो देखती है कि चांदनी ग्राउंड पे पड़ी हुई है लाइंग, ठीक है। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, वो पूरी तरह से खून में लथपथ है। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, जो वुल्फ है भेड़िया वो बहुत थक गया, टाइम में थक गया, स्लीपी उसे नींद सी आ रही है। वॉज गेटिंग रेडी टू डेब्यूर हर, डेब्यूर हर का मतलब पर वो उसे अभी भी खाना चाहता है। एन असेंबली ऑफ बर्ड पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय, और जो बर्ड्स पर्च मतलब बैठी हैं एक ट्री पे, वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, वो एक दूसरे से डिस्कस मतलब वाद विवाद कर रही होती है कि रिजल्ट के बारे में, जो लड़ाई हुई उसकी। हु इज द विनर, वो सब कह रहे होते हैं कि कौन है विनर, वुल्फ है या गॉड। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक कहता है द वुल्फ ऑफ कोर्स मतलब वो कहता है कि हाँ बिल्कुल वुल ही है विनर, वुल्फ ही है विनर, भेड़िया ये विनर मतलब। मोस्ट ऑफ देम सेड, अधिकतर लोग ये कह रहे थे कि भेड़िया विनर है। अब वाइस ओल्ड बर्ड डिक्लेम विद कॉन्फिडेंस, पर जो एक बूढ़ी और बहुत होशियार बर्ड होती है वो कहती है कॉन्फिडेंस में पूरे, चांदनी इज द विनर, वो कहती है कि चांदनी है विनर। और इस चैप्टर को लिखा है जाकिर हुसैन ने। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।